आइए वो क़यामत का लम्हा आ गया, महसूस कीजिएगा कलेजा फट जाएगा। इतने ज़ायरीन के दरमियान शबीह बिसरे बीमार करबला की ज़ियारत होने जा रही है। उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ सैदानियाँ थी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नदीम रज़ा ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में, जो शबीह बिसरे बीमार करबला की ज़ियारत के हवाले से आपके दरमियान है, इस पूरे एहतमाम की कबूलियत के लिए बुलंदतरीन नारा सलवात पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम मज़लूम करबला अना क़तीलुल अबरा। अज़ादारों, मसाइब पढ़ा नहीं जाता, मसाइब सुना नहीं जाता, मसाइब महसूस किया जाता है। न जाने कितने बाप यहाँ आए हैं जिनके पहलू में उनका जवान बेटा मौजूद है। न जाने कितनी माएँ हमारे यहाँ आई हैं जिनके पहलू में उनकी छोटी सी बच्ची आई होगी, और कितनी हमारी माएँ होंगी जिनके गोद में नन्हा सा बच्चा होगा। आप तो रात खाने क्यों आए हैं भाई? का आपको नहीं मालूम? सज्जाद का बिस्तर जल गया था। करबला में कौन ऐसी मुसीबत है जो नहीं हुई? मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ याद दिला देना है। रोना आपके भी बस में नहीं है। मुझे पता है अगर आपके सामने दुखिया माँ का रुमाल आ जाएगा तो आप रोने में तकल्लुफ नहीं करें। ताहद्दे नजर मजमा हमारे सामने है। मैं जब अमहट से इधर गुजरने लगा तो मैंने देखा कुछ औरतें पैदल तेजी से चल रही हैं, उनके पीछे पीछे 2-3 बच्चे भी दौड़ रहे थे। ख्याल पैदा हुआ कि ये ज़ईफ़ा जा रही है इमाम के बिस्तर की ज़ियारत कर रहे हैं। बच्चे पीछे पीछे इसलिए जा रहे हैं, उसकी माँ जा रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर यहाँ हुसैन की माँ आई है तो क्या बीबी ज़ैनब ना आई होगी? और जब बीबी ज़ैनब यहाँ आई होंगी तो क्या वो सकीना नहीं आई होगी? अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। ज़ाकिरीन के जुमले हैं, आप सुनते हैं, कहते हैं घोट घोट के मत रोना, तुम्हें कोई तमाचा मारने नहीं आया है। ये सारा मजमा यहाँ आया है। कई साल से मैं भी सुन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूँ। लोग कहते हैं यहाँ मजमा बहुत होता है, यहाँ ज़ायरीन बहुत आते हैं। इन सारे ज़ायरीनों से पूछो क्यों आते हो? कहा मैं तलाश करता हूँ कहाँ हमारा वक्त का इमाम है। मेरे वक्त का इमाम के तलाश में ए इमाम ज़माना, ये नौजवान आपके जद का मातम करने आए हैं। ए बीबी ज़हरा फातिमा, आपके रबाब को पुरसा देने वाली आई है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आप समझते हैं मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में नौकरी के तौर पे आया हूँ, तो जो फरमाए सबसे बड़ी बात होती है, हर बाप
अपनी औलाद को बहुत चाहता है, कितना चाहता है ये बाप जानता है, और बाप के अलावा कोई नहीं जान सकता। इसलिए हुसैन ने कहा था, अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते, अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता बाप के पहलू में कितना दर्द होता है। अज़ादारों, खुदा आपको सलामत रखे, हमारे नौजवानों की बहनों को खुदा सलामत रखे, जिनकी शादियां हो गई उनके सुहाग को बरामद रखे। मुझे इतना ही आपसे कहना है, हर भाई जो भी होता है, आज एक गयूर का मातम करने आए हैं और गैरतदार मातम करने आए हैं। एक गैरतदार का मातम करने वालों, बस इतना सुनो, सज्जाद कितना बड़ा गैरतदार होगा। इमाम हसन से किसी ने मदीने में पूछा था, मौला आप अपनी अम्मा को याद करके बहुत रोते हैं, आप अपनी माँ को याद करके बहुत रोते हैं, जबकि आपका छोटा भैया हुसैन है, उसको ज्यादा रोना चाहिए। तो मेरे मौला ने एक जुमला कहा था, अरे तुम्हें नहीं मालूम जो मंजर मैंने देखा, बहुत रोएंगे। जो मंजर मैंने देखा वो किसी ने नहीं कहा। क्या कहा? मैं उस पर खड़ा देख रहा था, अब मैं देखता हूँ कौन गैरतदार है जो नहीं रोएगा। मेरे सामने एक शकी ने मेरी माँ के मुंह पे तमाचा मारा, एक शकी ने मेरी माँ के मुंह पे तमाचा मारा। रोने वाली मेरी माँ बहनों भाइयों, इमाम हसन के सामने एक मर्तबा तमाचा मारा, मेरा मौला जिंदगी भर रोया। हाय सैयदे सज्जाद, करबला से कूफा, अजर वाला सहरा, अजर वाला सहरा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हक के मातम अदा हो गया, मुझे अब ज्यादा देर नहीं पढ़ना है। इमाम सज्जाद की गैरत को क्या होगा जो करबला से कूफा, कूफा से शाम का बाजार, शाम का दरबार, सकीना को तमाचे मारने वाला मार रहा है। भाई बड़े हैरत से देख रहा है। इमाम सज्जाद, यहाँ उलमा भी तशरीफ फरमा है, जाकिरीन, खुतबा, नौहा खां, सारे लोग मौजूद हैं। इमामों की सीरत आपके सामने है। जितने भी मिसाइल इमामों पे पढ़े हैं, इमाम ने वो जुमला नहीं कहा जो मेरे चौथे इमाम ने कहा। सुनोगे बहुत रोगे। मेरे मौला कहते काश के मैं मर गया होता। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा जरा दिल खोल के रो लो, दिल खोल के रो। अल्लामा जरबंदी कहते हैं, जब रोने वालों की आवाज बुलंद होती है तो बीबी सकीना कहती है, पुपी अम्मा, अरे ये किस पे रो रहे हैं, इनके कोई तमाचा तो नहीं मारेगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। रवायत के फ़िक्रे बहुत हैं, तारीखी वाक़े बहुत हैं, मुझे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मेरा चौथा इमाम कितना गरीब इमाम है, तवज्जो है। अल्लामा अहमद इस्फ़हानी फरमाते हैं कि हमारे चौथे इमाम को, तवज्जो फरमाइएगा, हमारे चौथे इमाम को ऊंट पे सवार किया गया, लेकिन जिस ऊंट पर सवार किया गया था वो पैर से लंग था। कितना रोएंगे मुझे नहीं मालूम, पैर से लंग था। जब मेरे मौला को ऊंट पे सवार किया गया, गले में तौक है, हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, कमर में लंगर है, और ऊंट पर जकड़ के कुल्फ लगा दिया गया था। उसी तौक में 2 कांटे लगे हुए थे। कहा? उसी तौक में 2 कांटे लगे थे। जब नाका दाहिनी तरफ जाता था, मेरे मौला के इधर दाहिनी तरफ कांटा झुक जाता था। जब इधर की तरफ झुकता था तो मेरे इमाम का कांटा इधर का निकल जाता था, इधर का लग जाता था। ये बता सकीना कहती है, चचा मेरा भैया मर जाएगा।
अल्लाह अकबर। आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत को। अल्लाह इस मजमे में आने वाले को किसी गम में रुलाने दो। अब सुनियो, मजलिस तमाम है। गैरतदार जितने भी हमारी माँ बहनें आई हैं, नौजवान बच्चों, हाथ जोड़ के जुमला और आखिरी मंजर ताकि बिस्तर आ जाए, तो आप बाकायदा बीबी ज़ैनब को बता दीजिए, बीबी अगर आप अकेली थी तो इतना मजमा यहाँ आया है। सुनेंगे आप, तवज्जो। इमाम सज्जाद की मुसीबत कहो नौजवानों, तुम्हारे घरों से हमारे घरों से जनाजा निकलता है, किसी बाप का, किसी बेटे का, किसी भाई का, किसी माँ का, लेकिन जब जनाजा निकलने लगता है तो कफन चाक करके, कफन का मुंह खोल के बच्चे का भी चेहरा माँ को दिखाया जाता है, भाई का भी जनाजा दिखाया जाता है और फौरन कफन बंद कर दिया जाता है ताकि कोई मर न जाए। लेकिन हाय सज्जाद, करबला से अली असगर का गला सकीना के सामने, सकीना के सामने हम मजलिस तमाम, अरे वो गैरतदार